हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पिछले जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है यह व्रत। तो दोस्तों, यह व्रत बीते हुए संडे को था, मोहिनी एकादशी व्रत। और जो लोग रहते हैं उनको इस व्रत कथा के बारे में तो मालूम होना चाहिए, और जो व्रत नहीं रहते उनको भी इस कथा के बारे में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के रखा जाता है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वह द्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्रुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पे चल के पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृतराष्ट्र शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेर पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के
उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत का बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और साल का पहला सोम प्रदोष व्रत कब है, तो जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इसी वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं साल का पहला सोम प्रदोष व्रत और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और यह महीने में 2 बार पड़ता है। वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी को इस बार सोमवार का शुभ संयोग बना है। 20 मई को साल का पहला सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष के कुछ खास उपाय और जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे और भी शुभ और खास माना जाता है। इस बार 20 मई को प्रदोष के दिन सोमवार से होने से सोम प्रदोष का व्रत रखने का सौभाग्य लोगों को मिलेगा। यह साल का पहला सोम प्रदोष व्रत है और इस दिन व्रत करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोष का होना इसे और भी खास बना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपाय। सोम प्रदोष का शुभ मुहूर्त। सोम प्रदोष व्रत वैशाख मास के शुक्ल त्रयोदशी तिथि को 20 मई को दोपहर में 3:57 से शुरू होगा और इसका समापन 21 मई को 5:37 पर होगा। तो नियमों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के वक्त प्रदोष काल में की जाती है और इसलिए 20 मई 2024 को प्रदोष का व्रत रखा गया था। सोम प्रदोष का महत्व। सोम प्रदोष व्रत के दिन पति और पत्नी मिलकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। जिन लोगों की विवाह का योग नहीं बन रहा या फिर आप संतान के सुख से वंचित हैं तो आपके लिए सोम प्रदोष का व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी हो सकता है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सोम प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वहां स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर सफ़ेद फूल, फल और बेलपत्र चढ़ाकर और चंदन से तिलक लगाकर भगवान की पूजा करें। देशी घी का दीपक जलाकर भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के बाद वहीं बैठकर सोम प्रदोष व्रत कथा और शिव चालीसा का पाठ करें। जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में एकादशी व्रत कथा और प्रदोष कथा के बारे में बताया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।